स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में, सबवेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन इंडिया। मगर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो जब भी हम केस स्टडीज वीडियो पोस्ट करेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा कि अ, इस चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया गया है, एक केस स्टडी पोस्ट किया गया है, ताकि आप जल्दी से इस केस स्टडी को देख सके, सुन सके और लर्न कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबवेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन इंडिया। The Indian fast food industry is pegged at 20 billion rupees with an expected annual growth rate of 40%। तो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है, दैट इज 40%। और इसकी जो इंडिया में वैल्यू है बहुत ज्यादा है, इट इज 20 बिलियन रुपीज। तो ये सिर्फ फास्ट फूड इंडस्ट्री है। अगर आप सभी तरीके के फूड इंडस्ट्री आप लोगे तो ये इससे कहीं ज्यादा है। जस्ट फास्ट फूड इंडस्ट्री 20 बिलियन है और वो 40% से ग्रो कर रही है। देखो, 40% से ग्रो कर रही है, मतलब 3 साल के अंदर ही ये अपने आप को डबल कर रही है। Several multinationals like McDonald, Domino's, Pizza Hut have established their presence in India। तो मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये और बहुत सारी ऐसी कंपनीज इंडिया में आ चुकी है ऑलरेडी। अ न्यू एंट्रेंट इज सबवे। सबवे एक नया कंपनी है जो कि इंडिया में एंटर कर रहा है। लीडिंग सैंडविच chain which with 16,900 outlets, that is 17,000 outlets in Canada and the US, has surpassed McDonald's breach branch strength in these two countries। तो यूएसए और कनाडा में 17,000 आउटलेट सबवे के हैं, और मैकडोनल्ड जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है इसने। वर्ल्ड वाइड इट हैज टोटल ऑफ 22,361 रेस्टोरेंट। तो पूरी दुनिया में 22,000 रेस्टोरेंट्स है इसके पास, और 78 कंट्रीज में इसका बिजनेस चलता है। सबवे ऑपरेट्स इन इंडिया थ्रू अ होली ओन्ड सब्सिडरी सबवे सिस्टम इंडिया सबवे। तो इंडिया में इसका सब्सिडरी है इंडिया सिस्टम्स, सॉरी, सबवे सिस्टम्स इंडिया सबवे। Currently, Subway has 38 outlets in India and plans to increase to 200 outlets by 2005। तो अभी इंडिया में इसके 38 आउटलेट्स है और 200 आउटलेट्स 2005 तक बनाने का प्लान है। तो ये केस स्टडी बहुत पुराना है, अभी इसके 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स डेफिनेटली हो चुके होंगे। सबवे सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सैंडविचेस विच कंज्यूमर्स कैन कस्टमाइज। तो ये बेसिकली सैंडविचेस बेचते हैं, वेज और नॉन वेज, और उसमें भी कस्टमाइज ये कर सकता है कस्टमर। To cater to the Indian taste, it also offers many Indian recipes such as paneer tikka, chicken seekh kebab, spicy vegetables। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से इन्होंने पनीर टिक्का, चिकन सीख कबाब, स्पाइसी वेजिटेबल्स भी देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडियन कल्चर को ज्यादा डिमांड होगी, इंडियन कल्चर के फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा डिमांड होगी, इसलिए उन्होंने अपना मेनू भी कस्टमाइज किया है। अगर वो कनाडा और यूएस के मेनू अगर इंडिया में देंगे तो कोई वो परचेस नहीं करेगा, इंडिया को इंडियन कल्चर वाले मेनू देने पड़ेंगे। इन डिफरेंस टू द इंडियन सेंटिमेंट्स एंड सेंसिबिलिटीज, द कंपनी डज नॉट यूज बीफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो कंपनी ने कभी भी बीफ इंडिया में यूज नहीं किया है। द प्रिपरेशन काउंटर्स फॉर वेजिटेरियन फूड आर केप्ट सेपरेट, और वेजिटेबल का जो काउंटर होगा वो सेपरेट कर दिया है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट सबवे आउटलेट्स इज दैट द ऑर्डर्स आर प्रिपेयर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। तो सबवे का स्पेशलिटी क्या है कि कस्टमर के सामने ही उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, विथ कस्टमर्स बीइंग एबल टू इवन कस्टमाइज देयर मील। तो कस्टमर के पास इतना पावर है, इतना अथॉरिटी है कि वो अपने मील को भी कस्टमाइज कर सकता है। दे कैन चूज द टॉपिंग, स्पाइसेस टू बी एडेड एक्सेट्रा। तो वो ऊपर के टॉपिंग्स और स्पाइसेस जो भी ऐड करना है, उसका लेवल, उसका सिलेक्शन कर सकता है। स्पीकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट द फास्ट फूड चेन सेल्स, Chetan Arora, Business Development Manager, Subway System India, says there is no other fast food chain in India that serves the products we serve। तो जो चेतन अरोरा जी है, बिजनेस डेवलप मैनेजर, ये बोल रहे हैं कि हमारे जैसे जो सर्विसेज जो है वो कोई नहीं दे सकता, और हमारे जैसे जो मेनू है वो भी कोई नहीं दे सकता। हमारे पास क्वालिटी फूड
मेनू अवेलेबल है. फर्दर कस्टमर इंटरेक्शन इज मैक्सिमम एट आवर स्टोर्स as the customer can be involved at all the stages of the sandwich making process, starting from choosing the bread to meat, the sauces, spices, and on, which again is unique to us. तो इसमें कस्टमर सैंडविच का ब्रेड चूज कर सकता है, मीट चिकन या जो मीट होता है वो चूज कर सकता है, सॉसेस कौन कौन से यूज करना है वो चूज कर सकता है, स्पाइसेस भी यूज कर सकता है, और ये सब यूनिक है, ये दूसरा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है. सबवे हैज अडॉप्टेड द फ्रेंचाइजिंग रूट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट. तो सबवे ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जगह पे फ्रेंचाइजिंग रूट एक्सेप्ट कर लिया. ई स्टोर इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 to 6 million, मतलब 45 lakhs to 60 lakh. तो ईच स्टोर को 45 lakhs to 60 lakh का इन्वेस्टमेंट है. इट हैज एन एरिया ऑफ 700 स्क्वायर फीट टू 1000 स्क्वायर फीट. तो एटलीस्ट जो एरिया है उसके आउटलेट को वो चाहिए 700 to 1000 स्क्वायर फुट विथ टू सेक्शन, दो सेक्शन उसमें चाहिए, एक टेक अवे काउंटर चाहिए और एक डाइनिंग इन चाहिए. Justifying the move to the use the franchising route, Fred Delusa, chairman and founder of the Subway, said, "We have never compromised on quality of services." तो ये सब फ्रेंचाइजी क्यों चूज किया, इसके ऊपर इनके चेयरमैन बोलते हैं कि हमने कभी भी क्वालिटी और सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. बट यू कैन नॉट बी प्रेजेंट इन 70 कंट्रीज. तो ये बोल रहे हैं कि आप 70 कंट्रीज में आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, एवरी डे आप चेक नहीं कर सकते, एवरी डे आप मॉनिटर नहीं कर सकते. सो वी फॉलो द फ्रेंचाइज रूट एवरीवेयर. तो हर जगह पे 70 कंट्रीज में इन्होंने फ्रेंचाइज रूट ही यूज किया है. द फ्रेंचाइजी हैज टू बियर अ कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द आउटलेट. द फ्रेंचाइजी को कॉस्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा आउटलेट सेट करने का. दिस इंक्लूड्स एन इनिशियल फ्रेंचाइजी फी. तो उसमें फ्रेंचाइजी फी आएगा, परचेसिंग और लीजिंग द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं, रेंट पे लेना है तो रेंट पे ले सकते हैं. फ्रेंचाइजी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द रेस्टोरेंट एंड पर्सनल. तो फ्रेंचाइजी ही रेस्टोरेंट मैनेज करेगा और वहाँ का जो लेबर हो, मैन पावर है, वो भी वही रिक्रूट करेगा, हैंडल करेगा. द फ्रेंचाइजी शुड पे अ रॉयल्टी फी ऑफ 8% एंड 3.5% टू एडवर्टाइजिंग फंड इन लिव. तो रॉयल्टी फी इनकी 8% है और एडवर्टाइजमेंट के लिए 3.5% चार्ज लेते हैं. सबवे प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन आइडेंटिफाइंग द लोकेशन फॉर आउटलेट, इन designing the store, in preparing the menu, in setting up operational system, in conducting training programs and in carrying out periodic evaluation. सबवे क्या क्या हेल्प कर रहा है देखो इनको. लोकेशन फाइंड आउट करने के, आउटलेट के लिए लोकेशन फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, स्टोर के डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है, मेनू प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ऑपरेशन सिस्टम के लिए हेल्प कर रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, और इवेल्युएशन भी कर रहा है इनका. On the pricing front, the prices range from 40 rupees to 220 rupees depending on the recipe of the customer chooses. तो 40 से लेकर 220 तक इनके पास प्रोडक्ट है. 10 to 50% हायर देन इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स मैकडोनल्ड. तो इनके प्रोडक्ट जो है थोड़ा कॉस्टली है, 10-15% मैकडोनल्ड से कॉस्टली है. बट एनालिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द कंपनीज प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. तो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रीमियम क्यों रखा है, इसका थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है उनको. मिस्टर अरविंद सिंघल, MD of retail management consultancy firm KSA Technopark, commented, as such, there is no negative perception about the sandwiches in India. However, the premium pricing strategy for the product may have to be altered, keeping the price conscious Indian consumer in mind. तो जो ये इनके जो एनालिस्ट है ये बोल रहे हैं कि सैंडविच के लिए तो लोग मना नहीं कर रहे, सैंडविच के लिए तो लोग पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, बट इनको प्रीमियम स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी छोड़ के सेंसिटिव कस्टमर्स है इंडिया के, तो उनके लिए एक अच्छा रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेके आना चाहिए. सबवे हैज अ यूनिक अरेंजमेंट टू प्रमोट इट्स ब्रांड. तो एडवर्टीजमेंट का भी इनका यूनिक वे है. द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर फाइनेंस फ्रॉम स्पेशली क्रिएटेड एडवर्टाइजिंग फंड दैट इज ऑपरेटेड बाय द फ्रेंचाइजीज देमसेल्व्स. तो ये एडवर्टीजमेंट भी खुद के फंड से नहीं करते, फ्रेंचाइजी ने जो फंड कंट्रीब्यूट किया है उनके थ्रू ही करते हैं. द फ्रेंचाइजीज कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रोसीड्स टू बिल्ड द फंड. तो सेल्स प्रोसीड करने के लिए भी फ्रेंचाइजी कुछ
पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करता है। दे ऑल्सो प्रमोट द ब्रांड लोकली, तो लोकली भी ये ब्रांड प्रमोशन और डेवलपमेंट, प्रमोशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट लोकली भी करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय ट्रिटन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो ट्रिटन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये, उनकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कैंपेन वगैरह सब प्रमोशन communication चलाती है। The main objective of the advertising campaigns are to attract customers to the outlet and also to project the image of the outlet as one that offers healthy and fresh food. The main objectives of the advertising campaign are to attract customers. तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कैंपेन का तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और इनको ऐसे दिखाए कि ये एक हेल्दी फूड ऑफर कर रहे हैं। Then question for discussion: we have never compromised on quality and services, but you cannot be present in 70 countries to monitor this on day-to-day basis. So we follow the franchisee route everywhere. Do you agree with this statement? Yes, we agree with this statement because क्योंकि ये जो कंपनी है ये बाहर से आया है, ये यूएस और कनाडा से आया है और इसको इंडिया में सक्सेस मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है और सक्सेस मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा ये भी पता नहीं है। अगर ये फ्रेंचाइजी रूट ऑपरेट करते हैं तो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं और इनके जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने भी फ्रेंचाइजी रूट यूज किया है, जैसे है आपके केएफसी होगा, फिर आपका मैकडोनल्ड होगा, फिर आपका बर्गर किंग होगा, जो भी पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा होगा, जितने भी इनका कॉम्पिटिटर्स है वो भी फ्रेंचाइजी रूट यूज कर रहे हैं। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि इसमें आप जो आउटलेट है सभी ओन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीज है। 109 कंट्रीज का पॉपुलेशन मिलके इंडिया बनता है और इंडिया जियोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है। तो कंपनी का कुछ सेंस नहीं बनता इतना सारा इन्वेस्टमेंट लॉक करके रखे और उसका अगर प्रॉफिट नहीं निकलता है तो ये बैड डेट में चला जाएगा, ये कंपनी लॉस में चला जाएगा और इसकी पेरेंट कंपनी का भी जो रेपुटेशन है डाउन हो जाएगा। तो सबसे बेहतर और बेस्ट वे है अगर फास्ट ग्रोथ करना है तो फ्रेंचाइजी वे ही है। Subway has adopted a premium pricing strategy with its prices 15% higher than those of competitors like McDonald's. Do you feel that such a pricing strategy is appropriate for the price conscious Indian consumer market? No, here clearly we say no because इनिशियली अगर लोगों को आदत लगाना है आपके फूड का, आपके फास्ट फूड का, आपके सैंडविचेस का, आपके जो यूनिक ऑफरिंग का, तो आपको प्राइसेस थोड़ा कम रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटर से ताकि लोग आए, टेस्ट करें फूड क्वालिटी, उसको चेक करें, उसको एक्सपीरियंस करें और बाद में कम्युनिकेट करें, एडवर्टाइज करें, प्रमोट करें और उसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और अगर लोगों को ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों को ज़्यादा पसंद आया, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ तो उनको प्राइसेस बढ़ाना चाहिए। अगर पहले ही प्राइसेस बढ़ाएंगे तो लोग इसको यूज नहीं करेंगे, लोग इसको टेस्ट नहीं करेंगे, लोग इसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लोग इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, गुड माउथ पब्लिसिटी नहीं होगा। उल्टा प्राइस की वजह से लोग परहेज करेंगे, लोग हेजिटेट करेंगे और लोग इसको इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के बाद। So thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel and kindly keep on commenting, liking, sharing because we take a lot of efforts to prepare this video. And if you share and if you like, comment, we get motivated due to your love and your support.